आज के क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वाधीनता आंदोलन, फ्रीडम मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने पिछले पाठ में पढ़ा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात भारतीयों में स्वतंत्र होने की भावना बलवती हो उठी थी। धीरे धीरे यह भावना एक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गई। तो 1857 के बाद ही लोगों में क्या हुआ कि जो है अंग्रेज़ों के आज़ाद होने से उनके मन में ये भावना घर कर गई थी कि हमें जो है अपना आज़ादी, अपने देश को खुद से चलाना है। तो जो है परिवर्तित हो गई और संपूर्ण राष्ट्र एक साथ समाज में व्याप्त बुराइयों और अंग्रेज़ों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ कि समाज में जो भी बुराई है और अंग्रेज़ों के खिलाफ उठ खड़ा हो जाओ और इसको भगा दो यहाँ से। इसी आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो मुख्य बातें थी उनका विवरण इस प्रकार है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य बात क्या क्या था? चलो आ जाओ। समाज सुधारकों का जागृति आंदोलन। समाज सुधारकों का पहले तो जागृति आंदोलन की समाज में जो बुराई है उसको जो है हटाओ। अंग्रेजी राज में भारतीयों को दिनहीन दशा देखकर कुछ भारतीय नेताओं के मस्तिष्क में यह बात आई कि उनकी दीन दशा का यह मुख्य कारण समाज में व्याप्त बुराइयां भी हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग थे उनको लगा कि ये लोग भारतीय लोग दीन दुखी क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी बुराइयां व्याप्त हैं। उन्होंने इन बुराइयों को दूर करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने सोचा कि इन बुराइयों को दूर करें। जिन नेताओं ने इन बुराइयों को दूर करने का बीड़ा उठाया उन्हें समाज सुधारक कहा गया। क्या कहा गया उन्हें? समाज सुधारक। भारतीय समाज सुधारक में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सैयद अहमद खान का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इन सभी समाज सुधारकों ने समाज में व्याप्त सती प्रथा, किसको हटाया? सती प्रथा और शिक्षा, विधवा विवाह निषेध इत्यादि बुराइयों को उखाड़ फेंका। सती प्रथा में क्या था कि यदि किसी आदमी का जो है, यदि किसी औरत का पति मर गया तो औरत को भी उसी के चिता पर जला दिया जाता था। उसी के चिता पर, जहाँ पर मर्द जल रहा है वहीं पर जिंदा औरत को बैठा के उसको भी साथ में ही जला दिया जाता था। वो जिंदा नहीं बचना है उसको, ठीक है। तो जो है इस तरह का यही सती प्रथा था। उसके बाद क्या था? विधवा पुनर्विवाह नहीं था। विधवा पुनर्विवाह नहीं था, मतलब जो अगर विधवा हो गई अगर जवानी में। और क्या था? बाल विवाह था। क्या था? बाल विवाह। औरत मर्द को पता ही नहीं, इतना छोटा बच्चा ये सब के इतना छोटा बच्चा 5-6 साल उसका शादी हो गई, उसको पता ही नहीं है शादी क्या होता है, उसका क्या मतलब है, क्या मायने है। 2 छोटा बच्चा है, उसका शादी हो गया। अब मान लो यदि बच्चा मर गया तो फिर क्या हुआ? वही औरत जो है सब दिन से विधवा बनी रहेगी, विधवा बनती चली जाएगी। कोई दिक्कत भी? एक विधवा के रूप में ही उसको अपना जीवन को बिताना पड़ेगा। कोई दिक्कत भी? एक विधवा के ही रूप में उसको अपना सारा जीवन बिताना पड़ेगा। उसका पुनर्विवाह कहीं पर नहीं होगा। उसको हटाया। फिर क्या हुआ? बाल विवाह। पहले तो उसकी क्या गलती है? कोई गलती है उस बच्चे की? उसका दोबारा विवाह नहीं होगा। छुआछूत का कानून फेंका। फिर जो है उठाड़ फेंका ये सब चीज़ों को। किसको? सती प्रथा और शिक्षा, विधवा विवाह निषेध इत्यादि को, बुराइयों को उखाड़ फेंकने के लिए भरसक प्रयत्न किया। और इसके लिए अंग्रेजी शासन की सहायता करने के लिए उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों से अनुनय विनय की तथा उन पर दबाव भी डाला। क्या डाला? कि आप जो है अंग्रेज जो है इसमें मदद कीजिए हमको कि इन बुराइयों को हम हटाएं। समाज की कुरीतियाँ ज्यों-ज्यों दूर होती गईं त्यों-त्यों लोगों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अच्छाइयों के प्रति रुचि बढ़ने लगी। कि भारतीय संस्कृति में क्या क्या अच्छाई है उसके लिए रुचि बढ़ने लगी। भारतीय शिक्षाविदों ने लोगों को जागृत
के लिए अनेक शिक्षा संस्थाओं को खोला। ठीक है, उसके परिणाम स्वरूप सर्वत्र शिक्षा का प्रचार होने लगा। तो अब लोग क्या करने लगे, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान खोलने लगे और जो विद्यार्थी उसमें शिक्षित होने लगे। धीरे धीरे शिक्षा के प्रचार के कारण लोगों में स्वतंत्रता प्राप्ति की ललक और अधिक प्रबल हो उठी। तो क्या हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना और अधिक प्रबल हो उठी। लोगों को उनके अधिकारों कर्तव्यों के प्रति सचेत करने के लिए अनेक समाचार पत्र, लोगों को जो है उनके कर्तव्यों के प्रति सचेत करने के लिए अनेक समाचार पत्र निकाले गए। भावनाएं सभाएं की जाने लगी, जिनके माध्यम से लोग अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने में सफल हो गए। लोग जो है अच्छा विचारों का प्रचार प्रसार करने में सफल हुए, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब सभी भारतीय अंग्रेजों से अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए उन पर दबाव डालने लगे। जब लोग शिक्षित हुए, बड़े बड़े संस्थान खुल गए और जब लोग जान गए कि आज़ादी क्या है ना, आज़ादी के क्या क्या मायने हैं, किस तरह से आज़ादी पाई जाती है, तब क्या किया, तब जो है अंग्रेज़ से आज़ादी पाने के लिए लोग जो है उठ खड़े हुए। लोग अपने अपने अधिकार जब जान गए तब जो है समाज सुधारकों का क्या रोल हुआ, इनमें बहुत ज़्यादा रोल हुआ ना रोल, क्योंकि शिक्षा ही नहीं दिलवाई। यदि शिक्षा नहीं दिलवाते, शिक्षण संस्थान नहीं खुलती, तो लोग अपना अधिकार नहीं जानते, अपना कर्तव्य नहीं जानते, तो बाद में आज़ादी के लिए भी नहीं उठ खड़े होते, वो जो है गरीब ही रहते। चलो आगे, अंधकार में रहते, सब कुछ उनके आंखों के आगे अंधेला ही बना रहता। आगे पढ़ो। उन पर दबाव डालने लगे और अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए उनका ध्यान आकर्षित करने लगे। माने जो है अंग्रेजों को कहने लगे कि हमारा जो है वो सब निराकरण कीजिए, जो भी मुश्किल है। ठीक है, चलो अगले में आ जाओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसी क्रम में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कब हुई, चलो आ जाओ। समाज सुधारकों, क्या बात है, चलो समाज सुधारकों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप अब लोगों को ऐसे संगठन की आवश्यकता का अनुभव होने लगा। किस संगठन का आवश्यकता होने लगा, कि सब एक साथ मिलकर जो अंग्रेज के खिलाफ लड़े, एक संगठन बनाए, जिसके माध्यम से संपूर्ण भारतवासी की समस्याओं का निराकरण के लिए अंग्रेज सरकार पर दबाव बनाया जा सके। जो मतलब कैसा संगठन का उनको ज़रूरत महसूस होने लगा, कि सारे भारतवासी का एक संगठन होना चाहिए। ये संगठन ही जो है सारे भारतवासी की समस्याओं को अंग्रेज़ों के सामने रखेगा और फिर उसका निराकरण चाहेगा अंग्रेजी सरकार से। कोई दिक्कत भी? आगे आइए। अब क्योंकि लोगों को अब यह अनुभव हो चला था कि अलग अलग रहकर विभिन्न मंचों से अपनी बात को उठाकर अंग्रेज़ों को उसे मानने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, कि यदि हम अलग अलग मंचों से वही बात करेंगे, अगर हम अलग अलग होकर वही बात करेंगे तो अंग्रेज़ हमारी बात नहीं मानेंगे, और संगठित होकर यदि एक जगह बोलेंगे तो अंग्रेज़ हमारी बात मानेंगे, वो सुनेंगे हमारी बात। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सन 1985 ईस्वी में कुछ भारतीयों ने एकजुट होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम पर एक संस्था बनाई। कौन सी संस्था बनाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम पर। एक सेवानिवृत्त अधिकारी एओ ह्यूम उसके संस्थापक बने। कौन बने? एओ ह्यूम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। कब? 1885 में। कब कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 ईस्वी में। उसके स्थापनाकर्ता कौन थे? एओ ह्यूम। वो खुद कौन थे? सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी। चलो आगे बढ़ो। इस संस्था के माध्यम से जहां अपने अधिकारों की प्राप्ति और समस्याओं के निराकरण के लिए कहा गया, वहीं अंग्रेजी सरकार से यह मांग की गई कि वह
शासन तंत्र में अधिक से अधिक भारतीयों को सम्मिलित करें। तो क्या मांग की गई? पहली मांग तो यह की गई कि भारत के शासन में भारतीयों को सम्मिलित करें, भारत के शासन में भारतीयों को सम्मिलित करें। ठीक है, मांग की गई कि अब तो शासन आप करते हैं, है ना, अब शासन का पद्धति बदलिए। आप भारत पर क्यों शासन करेंगे? आप किसी को गुलाम क्यों बनाएंगे? आप हमारे शासन में हमको भी शामिल कीजिए, हमको भी शासन शामिल कीजिए उसमें। अब हम भी अपने लोगों पर शासन करेंगे। किस पर करेंगे? शासक में हम भी शामिल होंगे। तो जो है इस तरह से भारतीय लोगों में जागरूकता फैलने लगी। किसके जरिए? शिक्षा के जरिए। किसके जरिए? यदि भारतीय शिक्षित नहीं होते तो ये सब बात वो नहीं बोल पाते। ठीक है, चलो आज के क्लास में ही रहने दो, फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे।